हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का बहुत ही प्यारा, लाडला और दुलारा चैप्टर। गेस क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन सा चैप्टर है? जी हाँ, बिल्कुल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आज हम शुरू कर रहे हैं मैग्नेटिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसा कि हम इससे पहले भी जान चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि करंट का दो इफेक्ट के बारे में हम जान चुके हैं। क्या क्या? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहाँ पढ़े थे? मेटल और नॉन मेटल में, जिसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डिटेल में नहीं जाएंगे। और हीटिंग इफेक्ट कहाँ हमने पढ़ा था? इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखे थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका भी थोड़ा सा हो जाए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है, आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको पूरा बारीकी से समझेंगे। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सपोज एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है कि जब कोई कंडक्टर से, सपोज एक वायर है, एक वायर से जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो अपने आसपास, ये जो करंट फ्लो कर रहा है वायर से, तो आसपास क्या है? मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा होता है। वायर जो है वो, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो जहाँ पर से हो रहा है वो आसपास क्या करता है? मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट का पोस्टमार्टम करें, उसको अच्छे से डिटेल में समझने से पहले हम ये जानते हैं, ये जो बार बार हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, जो मैग्नेट, ये मैग्नेट का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे का राज क्या? आइए इसके इतिहास के पन्ने को उल्टाते हैं, इसकी छानबीन करते हैं। कहानी शुरू होती है, ग्रीस का एक प्रांत है मैग्नीशिया। ग्रीस का एक प्रांत है, प्रोविंस है मैग्नीशिया। 6th सेंचुरी में सिक्स सेंचुरी में वहाँ पर जो चरवाहे थे वो बकरी वगैरह चराते थे, चराते थे, भरण पोषण उसी से किया करते थे। तो इत्तेफाक से एक दिन क्या हुआ कि चरवाहे जब बकरी चरा रहे थे तो उसका जो चरवाहे के पास जो डंटा, जो स्टिक था, हम लोकल लैंग्वेज में भी बोलते हैं अपन लोग डंटे भी, तो वो जो डंटा था, जो स्टिक था, उसके बॉटम सरफेस में आयरन से लगा हुआ होता है। वो होता है क्या, अपन लोग हम देखते हैं अक्सर लोकल एरिया वगैरह में, जब हम देखे होंगे चरवाहे वगैरह मतलब बकरी चराते हैं तो वो एक डंटा रखते हैं, एक स्टिक रखते हैं, उसी से हकाते भी है और ऐसे ऐसे लेके चलते भी है। तो उस डंटे के जो बॉटम सरफेस में है वो आयरन से कोटेड था, आयरन से, ठीक है। और जो सैंडल पहनते थे, जो सैंडल उस वक्त जो चरवाहे पहनते थे, अभी पेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन अमूमन पहले जो, अभी भी बहुत सारे जो सैंडल होते हैं, आप देखेंगे अगर लेदर वाले सैंडल, तो उसमें नेल वगैरह लगे हुए होते हैं, आयरन नेल लगे हुए होते हैं। तो आयरन का नेल उसमें सैंडल में था। हुआ क्या कि जब वो चरवाहे बकरी चरा रहे थे तो उसका जो सैंडल है और वो जो रॉड जो था, मतलब डंडा जो था, वो अटक गया, किसी स्टोन से अटक गया। और वो जो चरवाहे का जो नाम था, नाम क्या था वो उसका? मैग्नीन्स। चरवाहे का जो मैग्नीशिया में जो चरवाहे जो चरा रहे थे, जिन पे मतलब जो स्टोरी बताते हैं, दुनिया वाले जो स्टोरी बताते हैं,
ये मैग्नेट जो वर्ड आया, मैग्नेट क्यों आया, मैग्नेट का वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो वो जो चरवाहे का क्या नाम था, मैग्नीज। ठीक, तो मैग्नीज जो डंडा लिए हुए थे और जो सैंडल पहने हुए थे, जो चप्पल पहने हुए थे दोनों में आयरन था, आयरन नेल था उसमें, और बॉटम सरफेस पे क्या था, आयरन कोटेड था। आयरन होता क्या है ना कि जब ऐसे ऐसे चलते हैं तो डंडा है ना वो घिस जाता है, तो वो घिसे नहीं, तो उसमें आयरन कोटेड, आयरन से कवर कर दिया जाता है। ऐसा भी हॉर्स के भी साथ होता है। हॉर्स के जो लेग के नीचे जो है वो आयरन फिट करते हैं, मतलब वो घिसे नहीं, पैर उसके घिसे नहीं। ठीक, तो उसको वो जब चरवाहे चरा रहे थे तो क्या हुआ कि वो अटक गया, डंडा भी अटक गया और सैंडल भी। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसा चीज़ है, जब उन्होंने आके बताया तो लोगों को लगा ये जादू है, कुछ यूनिक चीज़ है। ठीक ना, ऐसा मतलब उस वक्त मतलब यही स्टोरी सुनने को मिलती है। तो यहीं से जो मैग्नेशिया जो प्रांत था, प्रोविंस था, यहीं से मैग्नेट जो वर्ड आया कि मैग्नेट जो हम लोग अपन लोग बोलते रहते हैं, ये मैग्नेट वर्ड जो आया है, ग्रीस का एक प्रांत था मैग्नीशिया, वहीं पे एक मैग्नीस चरवाहा, मतलब जो उस वक्त के जो इवेंट हुए थे जो मतलब जो स्टोरी बताया जाता है, तो मैग्नीस जब चरा रहा था चरवाहा बकरी को और भेड़ को, तो उस दौरान ये घटना घटी। तो यहीं से नाम दुनिया वालों ने क्या नाम रख दिया, मैग्नेट। मैग्नेट्स हम लोग सुनते आ रहे हैं, अपन लोग सुनते आ रहे हैं। तो ये तो था मैग्नेट का इतिहास। अब बात कर लेते हैं हम, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो हमारा जो गोल है, हमारा जो चैप्टर वो तो बढ़ेंगे ही, लेकिन इससे पहले जो चीज़ समझने के लिए ज़रूरी है उसको पहले अपन समझ लेते हैं। मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेट? एक मटेरियल है जो कि अट्रैक्ट करता है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी है और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी है। एक मटेरियल है, अच्छा अट्रैक्ट किसको करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। अपन लोग फेरोमैग्नेटिक के बारे में हायर क्लास में पढ़ेंगे। अपन को बस यही जानना है कि वैसा मटेरियल जो कि अट्रैक्ट करे, किसको किसको अट्रैक्ट करेगा, कोबाल्ट को, आयरन को, निकेल को और स्टील को। मटेरियल जो कि कोबाल्ट, आयरन और निकेल को अट्रैक्ट करता हूं। और जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, मैग्नेट का जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेटिज्म क्या होता है, क्लियर हो गया। अट्रैक्शन, मैग्नेट का जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, अपनी तरफ खींचने का जो प्रॉपर्टी है, उसी को क्या कहते हैं, या हम कह सकते हैं रिपल्सन भी करने का, तो उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। जो खासियत है, जो गुण है मैग्नेट का, ठीक है, अपनी तरफ खींचने का और रिपेल करने का, उसी को क्या कहेंगे, मैग्नेटिज्म। क्लियर है? ये तो हो गया मैग्नेट और मैग्नेटिज्म का। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। ये जो मैग्नेटिक ऑफ इफेक्ट, जो करंट, ये जो आया, मतलब कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, कैसे ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऑब्जर्व किया गया, तो देखते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ 1802 में हुआ क्या कि डच की, इटली के एक फिजिसिस्ट 1802 में सबसे पहले जो स्टोरी बताई जाती है और स्टेट के बारे में, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो ऑब्जर्व किया गया, और स्टडी को मतलब श्रेय दिया जाता है अक्सर सॉरी बहुत लोग चीज़ें पूरी बताते नहीं हैं। 1802 में इटली के फिजिसिस्ट ने सबसे पहले नोटिस किया था, उन्होंने नोटिस किया था, उनका नाम क्या था, जियान
डू डोमेनिको रोमा गोनासाई, ये नाम था। ये कहाँ के थे? इटली के। सबसे पहले इन्होंने करंट और मैग्नेट के बीच का जो रिलेशन है वो ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले इन्होंने जियान डोमेनिको रोमो गोनासाई। फर्दर लेटर ऑन, इसके बाद 18 साल के बाद एक ताऊ आते हैं। उन ताऊ का नाम क्या हुआ? ये कहाँ के ताऊ थे? ये डेनमार्क के थे, डैनिश फिजिसिस्ट। कब की बात है ये? 1920 की। 18 साल बाद इनका नाम क्या था? ये डैनिश फिजिसिस्ट थे। ये जो ताऊ थे कहाँ के थे? डेनमार्क के डैनिश फिजिसिस्ट। हाँ जी। इनका नाम क्या था? ताऊ जी का नाम क्या था? हांस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ये मान लीजिए एक सेल है, करेंट जब यहाँ से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट ही के थ्रू आ रही है। फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ जो उस पर बहुत बार बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके हम लोगों को वो चीज़ मिली है। तो ऑरेस्टेड जो ताऊ थे, उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया, ये ऑब्जर्व किया। अपन लोग जानते हैं एक मैग्नेटिक कंपास नाम का चीज़ होता है, डिवाइस होता है, जो कि डायरेक्शन नेविगेशन, मतलब नेविगेशन कंपास बोले या उसको नेविगेशन कंपास बोले, मैग्नेटिक कंपास बोले। तो एक कंपास होता है जो हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उसमें ओरिएंटेड रहता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक वायर से करंट को फ्लो कराया। तो जब मैग्नेटिक कंपास उन्होंने यहाँ पे रखा तो क्या हुआ? उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया ऑरेस्टेड ताऊ ने कि जो नीडल है, ये जो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है, ये किसका बना हुआ है? ये किसका बना हुआ है? ये भी मैग्नेट का बना हुआ है। ये जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेट का होता है। मैग्नेटिक नीडल करंट को जब मतलब करंट को फ्लो कराया गया, स्विच ऑन किया गया, तो क्या देखा कि ये जो जब इसको पास में लाया गया तो हुआ क्या कि इसमें इस मैग्नेटिक नीडल में एक डिफ्लेक्शन आया। फिर उन्होंने दूसरे मतलब यहाँ पर रखा तो कुछ और आया डिफ्लेक्शन, कुछ यहाँ पे रखा तो कुछ और आया, यहाँ पे रखा तो मतलब अलग अलग जगह पे करंट के डिफ्लेक्शन अलग अलग आया। फिर उन्होंने ये किया कि इसको करंट जो फ्लो कर रहा था इसको बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। तो मतलब वायर से करंट जो फ्लो होना बंद हो गया। तो नीडल कंपास जो है वो अपने मेन पोजीशन पे, मतलब जो पहले जो स्टेट था वो उसमें आ गया। उस सिचुएशन में जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था वायर से, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो कराए इस कंडक्टर से, मतलब वायर से,
और मैग्नेटिक कंपास पास में लाए तो डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था। तो इस चीज़ से, इस एक्सपेरिमेंट से, इस ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा कि करंट, अपन लोग तो जान रहे थे कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होता है, मतलब अट्रैक्ट करने का, रिपेल करने का, लेकिन करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। तो ऑरेस्टेड ताऊ ने ये बताया कि जो जब भी कोई मतलब कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। तो ये तो हुई बात कि कोई भी मूविंग चार्ज, अच्छा मूविंग चार्ज फ्लो करेगा तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा तो आसपास जब करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करेगा तो आसपास क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। अपन लोग ये भी जानते हैं कि अर्थ भी एक मैग्नेटिज्म की तरह काम करता है। अर्थ का जो लेयर है, अंडरग्राउंड आप जाएंगे जब, तो उसमें आप देखेंगे, आपको पता लगेगा कि जो आयंस है, अर्थ के अंदर जो आयंस है, मेटल आयंस जो है, जब वो मूव करता है, मोशन में आता है, तो वो भी करंट प्रोड्यूस करता है। और जब करंट प्रोड्यूस करता है तो वो भी मैग्नेटिज्म की तरह काम करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है। और अपन लोग ये जानते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं कि जो करंट जो है, करंट जब प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। तो हमने देखा है ये जो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन ओरिएंटेड होता है ना, तो रीज़न यही है कि जो अर्थ को हम ट्रीट कर लेते हैं एक बार मैग्नेट से, ये बार मैग्नेट है। अगर इसका हम जानते हैं कि मैग्नेट, आगे हम पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे, मैं ये मान के ये कर रहा हूँ कि आप लोग ये जानते हैं, बाकी आगे हम और अच्छे से डिटेल बार मैग्नेट के भी बारे में हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल होता है, ठीक, हर एक मैग्नेट का पोल होता है नॉर्थ और साउथ। तो ये अगर ये जो अर्थ है, अर्थ के अंदर जो मेटल आयंस है, हम जानते हैं कि आयंस भी क्या होता है, केटायन आयनायन, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होता है। तो जब चार्ज कोई भी, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, तो जब भी चार्ज फ्लो करेगा, मोशन में आएगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट जनरेट करेगा। तो अर्थ भी क्या कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। तो इसको हम ट्रीट कर लेते हैं किस टाइप से, बार मैग्नेट से। तो हम जब यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास लाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक कंपास लाएंगे तो इसका जो मैग्नेटिक नीडल में जो डायरेक्शन दिया हुआ है नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे जो है ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। ऐसा क्यों कि हम जानते हैं लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये मैं भी मैग्नेट क्रिएट किए हुआ है, इसका ये पोल नॉर्थ पोल है और इसका ये पोल साउथ पोल है। और मैग्नेटिक नीडल का भी 2 पोल है, क्योंकि हर एक मैग्नेट का पोल होता है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। हम जानते हैं कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट का जो पोल है, लाइक पोल रिपेल करता है, मतलब सेम पोल है ना, एक दूसरे को रिपेल करता है। तो अगर हम इस टाइप से हिला के अगर ये करें तो ये नॉर्थ पोल को धक्का रिपेल करके उधर पहुंचा देगा और साउथ पोल को अट्रैक्ट करना चाहेगा नॉर्थ पोल। तो हम ये कहते हैं अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ, ये जो मैग्नेटिक नीडल में जो हमेशा आता है डायरेक्शन, ये इसी कारण होता है कि अर्थ का जो मतलब अर्थ के को जो हम ट्रीट करते हैं एज ए बार मैग्नेट, हम बार मैग्नेट ले लेते हैं, तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास के नीडल का जो साउथ पोल है उसको अट्रैक्ट करना चाहता है और नॉर्थ पोल को रिपेल करना चाहता है। तो इसी कारण से जो मैग्नेटिक कंपास है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। ये तो बात हो गई, अर्थ भी एक मैग्नेटिज्म की तरह काम करता है, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है ना।
तो ऑरेस्टेड ताऊ की ये बात बड़ी अच्छी लगी, लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो जन्म हुआ, पैदा जो हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट करंट, तो यहाँ से हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को समझने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ हमें पहले समझना होगा, किस किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। मैग्नेटिक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैग्नेट के पोल के बारे में जानना होगा, मैग्नेट के पोल के बारे में। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तीसरा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब बात कर लेते हैं पोल की। तो पोल को समझने के लिए हम अपन लोग एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जिसका एक रेक्टेंगुलर शेप का जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है, इस टाइप से। इधर नॉर्थ है, इसके एंड पे पोल होता है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। ठीक है, ये तो हुई नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब बात करते हैं हम कि ये जो हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो इसको मतलब अच्छे से समझने के लिए हमने क्या कहा कि पोल के बारे में जानना ज़रूरी है कि पोल क्या होता है मैग्नेट का, और दूसरा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड को समझना होगा, मैग्नेटिक फील्ड को, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। आइए देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता क्या है। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड। आप देखेंगे, अच्छा ये चीज़ आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आप घर में भी मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके। एक बैटरी को एक नेल लीजिए, आयरन का नेल एक बड़ा सा, उसमें रैप कर दीजिए कॉपर वायर को जब लपेट देंगे, और लपेटिए एकदम क्लोजली, मतलब नज़दीक लपेटना है, और उसको कनेक्ट कर दिए एक बैटरी से, तो आप देखेंगे कि छोटा छोटा नेल को वो, जब आप नेल के पास छोटा छोटा पिन नेल को ले जाएंगे, पिन नेल के पास मतलब कनेक्ट करके, तो वो नेल जो है इस टाइप से करना है। तो ये रैप जो कर लेंगे आप, करंट फ्लो किया, और ये कॉपर वायर से रैप करना है। तो जब आप करेंगे तो देखेंगे आप छोटा छोटा जो नेल है वो उसमें सट जाएगा, चिपक जाएगा, स्टक हो जाएगा। तो ये चीज़ शो करता है कि जब करंट किसी वायर से कंडक्टर से फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, तभी तो ये अट्रैक्ट करके इसको मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक बार मैग्नेट जो कि कॉमन मैग्नेट है, जो अक्सर हम देखते रहते हैं, आप देखेंगे कि आयरन का जो बुरादा होता है, आयरन फाइलिंग जो होता है, आयरन का चूरा जो होता है, अब जब इसके एक टेबल पर आप जब इसको रखेंगे तो आप देखेंगे कि इस मतलब एक लूप
इस बार मैग्नेट के अराउंड एक लूप, एक ट्रैजेक्टरी, एक पाथ जनरेट हो रहा है, एक पाथ, एक ऑर्डर मैनर में ना बन रहा होता है। आप ये मतलब जब आयरन फाइलिंग जब छिड़केंगे जब आप, तो देखेंगे कि एक पाथ, ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, ये जो बन रहा है, ये आप देखते हैं। एक और चीज़ कि हमने जब आप एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसमें आपको क्या चाहिए, एक बार मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास। तो आप देखेंगे कि जब जब आप इस अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे तो अलग अलग जो है डायरेक्शन मैग्नेटिक नीडल का दिखाएगा। तो वो जो पाथ फॉर्म कर रहा है, जो लूप फॉर्म कर रहा है, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जब भी कोई मैग्नेट होगा तो आसपास में अपने आसपास, अपने इलाके में, अपने एरिया में मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। जितने एरिया में मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा उसी एरिया को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये जो पाथ, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, कि कितने एरिया में। आप देखेंगे प्रॉपर वे में, मतलब एक ऑर्डर मैनर में ना वो पाथ बनता दिखता है, ठीक है। तो आप जब बार मैग्नेट के नज़दीक में यहाँ पे नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो हम ये जानते हैं, वी नो दैट लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका ये यहाँ पे नॉर्थ है, नीडल का नॉर्थ और साउथ पोल होगा। तो हमेशा क्या करेगा, ये वाला जो है पोल, वो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे करते 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 आप अलग अलग जगह पर, अलग अलग पोजीशन पर जब आप मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे तो अलग अलग जगह, अलग अलग डायरेक्शन, तो एक पाथ को, एक लूप को फॉर्म कर लेगा, ठीक है। ऐसे करते करते आप अलग अलग जगह कंपास को रखते रखते, ठीक है। ये जो पाथ है, ये जो लूप है, यही क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है। इतने मतलब कोई भी मैग्नेट अपने आसपास में जितने एरिया में मैग्नेटिक फोर्स लगाता है उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को जिस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हुआ। और जितने एरिया में, जितने इलाके में जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सपोज कोबाल्ट, निकल, आयरन, स्टील को लाएंगे इतने एरिया में, तो वो ये जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा। अगर हम मैग्नेट भी लाएंगे, हमने देखा होगा बचपन में बहुत खेलते रहते थे, तो कभी कभी क्या होता है, मैग्नेट है ना रिपेल करता है, कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। तो वो पोल का फंडा होता है, पोल का मामला होता है, ठीक ना। तो पोल सेम पोल जब आएगा तो रिपेल करेगा, डिफरेंट पोल होगा तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये चीज़, ये हम लोगों को फील हुआ और हम ये जान पाए कि जो ये तो बार मैग्नेट की अलग अलग डिफरेंट टाइप का जो शेप होगा मैग्नेट का, अलग अलग कंडक्टर का जो शेप होगा वो अलग अलग वो पाथ देखेंगे। लेकिन ये बार मैग्नेट का जो, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट बना लेते हैं। ये बार मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है।
ये क्या है, एक पार मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इतने एरिया में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये शो कर रहा है कि इतने एरिया में मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है वो देखते हैं हम। तो जो डायरेक्शन है वो स्टार्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, नॉर्थ पोल से, और एंड कहाँ पर हो जाएगा जाके, साउथ पोल पे। तो इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ पे एंड हो जाएगा। लेकिन ये तो बाहर का ये जो सराउंडिंग है उसका मतलब ये सीन है, उसका मामला है। लेकिन इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेट में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक लाइन है ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, साउथ से, और एंड कहाँ हो जाता है, नॉर्थ पे जाके। बाहर वाला डिफरेंट होता है और अंदर वाला जो होता है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये क्या है, MFL। और जितने एरिया में कोई भी सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस महसूस कर रहा है, जितने इलाके में, जितने क्षेत्र में, वही क्या कहलाएगा, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कितने में है उसको समझाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना, कि कितने में मैग्नेटिक फील्ड है। सिंपल सा था। अगले वाले क्लास में, अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, और भी डिफरेंट चीज की बात करेंगे। आई थिंक जो मैग्नेट का, जो मैग्नेटिक इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। आपको डाउट जो भी होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। तो हम सबसे पहले हम बात क्या किए, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या। सबसे पहले हमने बात किया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे पहले जो मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब करंट का जो इफेक्ट है पहले भी पढ़ चुके हैं। वो क्या था, मेटल और नॉन मेटल में हम पढ़े थे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिर हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का हीटिंग इफेक्ट, वो किस में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था क्या पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि जब भी कोई भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो वो करंट फ्लो जो करता है तो उसके चारों ओर वो मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। इसी को क्या हम कहेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फिर हमने पढ़ा था कि राज क्या है, इतिहास क्या है, इसके पीछे की वजह क्या, कि मैग्नेट मैग्नेट जो बोलते रहते हैं, मैग्नेट आया वर्ड कहाँ से, तो उसकी बात किए थे। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको ये जो पाथ है ये ऐसे यूं ही नहीं हवा हवाई एयरटेल बात है, इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया, ये खुद आप कर सकते हैं। आयरन फीलिंग ले, एक बार मैग्नेट ले घर में, और मैग्नेटिक कंपास होना चाहिए। और वो जो मैंने बताया कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी में जो रिश्ता है उसने किसने बताया था, ऑरस्टेड बाबा ने। सबसे पहले तो ऑरस्टेड ताऊ ने, इससे पहले किसने बताया था, जियान डोमेनिको रोमागोनसाई, जो इटली के थे। तो यहाँ तक क्लियर है हमारी बात। क्या आपको कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ मैंने मतलब लैग की और क्या चीज़ मैं आपको नहीं समझ आ पाई, और कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। अब जब कमेंट करेंगे, अब जब अच्छे से ही बताएंगे कि अपना आपका डाउट क्या आ रहा हो, नेक्स्ट मतलब वीडियो में कौन सा टॉपिक लेके आऊँ, तभी मैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हैं उसको फर्स्ट टाइम में कैसे आप उस पर कमांड कर सकते हैं, उसका ट्रिक क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप क्या करें कि कोई भी चैप्टर जो आपके टीचर पढ़ाने वाले, जहाँ भी आप पढ़ने वाले हैं, तो उस चैप्टर को सबसे पहले खुद से पढ़िए। पढ़ने के बाद
पढ़ने के बाद आप एक अंडरलाइन कीजिए वर्ड पे, जो वर्ड आपको अननोन है, जिसका वर्ड का मीनिंग नहीं आता आपको, वो कर लीजिए। और जहाँ जहाँ आपको डाउट हुआ है उसको भी आप एक लिख लीजिए पेपर में। तब आप जब आपके टीचर पढ़ाएंगे तो आपको काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके आने के बाद 6 से 7 घंटे बाद क्या करना है कि एक ब्लैंक पेपर निकालना है, और जो चीज़ आपने पढ़ा है सारा चीज़ लिख डालिए, और बिना देखे, बिना चीटिंगबाजी किए, ठीक, ईमानदारी से 6 से 7 घंटा आप के बाद आपने लिखा एक ब्लैंक पेपर पे, और उसको मिलाइए। जो आपने नोट्स में, जो आपके टीचर पढ़ाए हैं, जो आपने नोट्स बनाए, उससे मिलाइए। आपने कहाँ कहाँ लैग किया, आपने कहाँ कहाँ चीज़ छोड़ी है। जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप उस चैप्टर पे पूरा मास्टरी कर लेंगे, उस पर पूरा कमांड हो जाएगा, और उससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, और लॉन्ग लास्टिंग, मतलब लंबे टाइम तक आप वो चीज़ आप भूल नहीं पाएंगे। सो तब तक के लिए बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ, यूटिलाइज योर टाइम। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपके लिए हेल्पफुल हुआ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।